जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने 1 जून को समस्त एसडीएम महोदय और समस्त विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। उसके उपरांत 8 जून को हमने समस्त और सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदयों को हमने ज्ञापन दिया। तत्पश्चात उस कार्यक्रम के तहत आज से यानी 10 जून से लेकर 16 जून तक हमारा आधे दिन का कलम डाउन का जो कार्यक्रम आज से शुरू है। उसके उपरांत हमारा सद्बुद्धि यज्ञ मुख्यालय के ऊपर और ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी कर्मचारियों द्वारा पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इसके पश्चात 24 तारीख से हमारा माननीय मंत्री महोदय और विधायक महोदयों के घेराव का कार्यक्रम है। इसके उपरांत भी हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो 6 जुलाई को समस्त राजस्थान के पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के 16,080 कार्मिक मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करेंगे। उसके उपरांत भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 7 जुलाई से 251 आदमी समस्त प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री हम सभी संयुक्त रूप से जल महल के अंदर जल समाधि लेंगे, क्योंकि हमारे साथ में सरकार द्वारा बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। हमारी मांगे हैं, हम पिछले लगभग 3 सालों से हम लगातार सरकार को हर स्तर पर ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं कर रही है। सबसे पहली जो मांग हमारी है वो मांग है पदोन्नति के पद हेतु कैडर रिव्यू की। राजस्थान सरकार के 122 विभागों में सभी विभागों के अंदर पदोन्नति के जो पद है वो 56.1% है, जबकि पंचायती राज विभाग के पास में 19.7% पद है। हमारे साथ में पदोन्नति को लेकर के बहुत ही अधिक अन्याय हो रहा है, क्योंकि पदोन्नति के मामले में हम अन्य संवर्ग से जो हमारे मंत्रालय संवर्गीय है 122 विभागों में उनसे अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे ही संवर्ग द्वारा, हमारे मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है, अमली जामा पहनाया जाता है। दूर सुदूर गांवों में बैठे हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हम योजनाओं को पहुंचाते हैं। सरकार की हर योजना को ये जो 16,000 कर्मचारी है सफल बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके बावजूद भी हमारे साथ में अनदेखी कर रही है। तो हमारी पहली महत्वपूर्ण मांग है कि हमारा जो है कैडर रिव्यू हो। दूसरी हमारी मांग है ग्राम पंचायतों के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जो है तीसरा ओटीपी शुरू किया जाए, और जो भी कार्यक्रम हो ग्राम पंचायत के अंदर, किसी प्रकार का काम होता, विकास से संबंधित हो या अन्य कोई भी काम हो, जो प्रॉपर ग्राम पंचायत के अंदर नोटशीट चले, नोटशीट के ऊपर काम हो, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अंदर वर्तमान में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता लाने के लिए हमारा जो है दूसरा पॉइंट है जो है कि ग्राम पंचायतों के अंदर चेकर, मेकर और अप्रूवर, ये अभी वर्तमान में 2 ही ओटीपी चल रही है, जबकि वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक 3 ओटीपी होना चाहिए। तो हमारी मांग है, हम सरकार से करना चाहेंगे कि इसके ऊपर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जो इस मांग को पूरा किया जाए। उसके बाद में अन्य मांग हमारी है नोशनल बेनिफिट की। नोशनल बेनिफिट के अंदर हमारे लगभग 4,000 साथी 2013 की भर्ती में भर्ती हुए, सुप्रीम कोर्ट में स्थगन आदेश आने के कारण वो भर्ती किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो स्थगन हटने के बाद में 2017 में, 18 में, 22 में और 23 में लगातार लगभग 6 वर्षों से 4,000 साथियों की भर्ती हुई है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारी उस भर्ती के ऊपर जो नेशनल बेनिफिट जैसे अन्य संवर्गों में अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है उनको भी दिया जाए। कल रात को नेशनल बेनिफिट के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है, हम उस आदेश का खंडन करते हैं और हमारे साथियों की मांग
के लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े या किसी भी स्तर तक जाना पड़े, हर हद तक हम जाएंगे और हमारे साथियों को नोशनल बेनिफिट दिलाएंगे। इसके उपरांत हमारी अगली मांग है ट्रांसफर की। हमारे यहाँ पे पंचायती राज में अंतर जिला स्थानांतरण के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार सेटलर हमें दे या परमानेंट के लिए अंतर जिला स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया जाए, ताकि दूर दराज जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ठीक प्रकार से अपनी मानसिकता को दुरुस्त करते हुए अपने परिवार के बीच में आकर के ठीक प्रकार से नौकरी कर सके। एक हमारी मांग है उत्तराखंड पैटर्न को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे, यहाँ उत्तराखंड पैटर्न जो आधा अधूरा लागू किया गया है, ग्राम विकास अधिकारी के सामने तो अधिकारी शब्द लगा दिया, लेकिन हमारा जो दूसरा कर्मचारी है उसके सामने अधिकारी शब्द नहीं लगाया गया है। तो सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड पैटर्न को है पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अगली हमारी मांग है हार्ड ड्यूटी अलाउंस की। ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे लगभग 13,000 मंत्रालय कर्मचारी हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति हर गांव में हर ढाणी में जा करके जियो टैगिंग करते हैं, अपनी अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं, अपने साधन से जाते हैं, उनका नेट खर्च होता है, हर प्रकार का खर्चा होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में एक संवर्ग है जो कि पंचायत में बैठा रहता है, उसको हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि ये 13,000 कर्मचारी है, पूरे दिन धूप में घूमते रहते हैं। इन कर्मचारियों को जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार से हार्ड ड्यूटी अलाउंस के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा।